दिक्कत आती है आप बात कर लीजिए, आप बता सकते हैं, ठीक है। ओके सर। सो आज हम क्लास में देखेंगे पाइथन टर्टल के बारे में। हमने पिछली एक बार भी इस बारे में बात की थी, पाइथन टर्टल के बारे में। एक मैंने ये क्लास भी यूट्यूब पे लाइव कर दी है। सो आपकी आज इंग्लिश अगेन 12:15 बजे क्लास है, ठीक। सो पाइथन टर्टल इज अ सॉफ्टवेयर जो आपको हेल्प करता है, जिसमें हम कोडिंग करते हैं हल्की फुल्की। ये यूजुअली बच्चों के लिए यूज होता है पाइथन टर्टल। तो सपोज we'll search on Google Python turtle. So Python turtle ये है। अब आपको इसमें ये basically it is in which you use it for drawing. जैसे ये सारे देखिए आप photographs, if you are able to see the screen, ये सारे drawings हम करते हैं। You can use Python turtle to draw different kinds of drawings, and उसको how do we do that? We use the turtle graphics library to do that. So हमने इसके लिए पाइथन टर्टल एक सॉफ्टवेयर ही डाउनलोड किया है। अगर आपके पास पाइथन टर्टल सॉफ्टवेयर नहीं है या आप मोबाइल से काम कर रहे हैं, तब आप ग्राफिक्स की टर्टल लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं। वो देखेंगे कैसे करना है आगे जाके। फिलहाल हमारे पास एक सॉफ्टवेयर हमने किया है, टर्टल। कहाँ गया? दिस पाइथन टर्टल इज अ सॉफ्टवेयर। इसको यूज करना थोड़ा बहुत सीखेंगे। So this is a complete Python shell, this Python turtle. In this, our objective is to move this turtle. यहाँ पे सेंटर में आपके पास ये turtle है, इसको आगे पीछे चलाना है, और इसको चलाते चलाते we can create some drawings, we can do something, and इससे हम basic Python की commands को सीखेंगे, ठीक। So let us get started with the Python turtle. This is in your syllabus. If we go to the syllabus, this is your syllabus. In the first unit of the syllabus, we have introduction to problem solving with computers. कंप्यूटर में किस तरह प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, यानी फ्लो चार्ट्स, एल्गोरिदम्स। ये हमने देखा कैसे हम कुछ फ्लो चार्ट्स बनाते हैं। ये हम पूरे के दौरान जब तक हम पाइथन सीखते जाएंगे, till the end we will do one or the other program जो basically flow charts पे बेसिस पर ही चलेगा। हम जब if else देखेंगे तो if else में भी कुछ flow charts चलाएंगे और हर चीज। सो हमने कुछ simple problems देखी flow charts के जरिए से कैसे solve होती है। We solved some simple problems using flow charts. For example, आपको याद होगा हमने 2-3 नंबरों को ऐड किया, हमने greatest of the numbers निकाले, हमने least of the numbers सर्च किए। Previous classes mein we also tried to see whether a number is a prime number or not, whether a number is divisible by some other. We tried to find divisors, LCM, GCD. So वो सारे try किए थे हमने उनके flow chart करना। So I hope आप लोगों को वो याद होंगे। जो students classes में नहीं आ पाते थे, चाहे उनका admission late हुआ था या because of some reason or the other, वो लोग हमारे YouTube पे जो हम classes डालते हैं उनको देख लीजिए। So I think वो कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। आप you can come quickly back to the track, ठीक है। And then there is this topic, introduction to programming languages, need and importance, type of languages, and introduction to Python. Let us delay this part a little bit कि बाकी programming languages में क्या है वगैरह वगैरह क्या है। We straight away jumped to Python कि पाइथन क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, ये देखेंगे। ये ऑलरेडी जब हमने क्लासेस शुरू की थी उस टाइम हम इस बारे में बात कर चुके थे, बट सिंस मैंने आपसे उस टाइम कहा था कि ये बस इंट्रोडक्शन है, सो वी विल बी रिपीटिंग ऑल दिस। ये सब हम रिपीट करेंगे पाइथन के बारे में। सो जो लोग इवन लेट भी आए हैं, सो उन लोगों को ये फील ना हो कि हम कुछ ऐसा सीख रहे हैं कि जो ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो अब हम शुरू करेंगे कि पाइथन क्या होता है, किस तरह से इसको कहाँ कहाँ पे यूज होता है, इसमें प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के मुकाबले में इसका प्रोग्राम लिखना कैसा है। सो ये सब देखेंगे। सो इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन हम देख चुके हैं। अगर किसी को इंस्टॉल में कोई दिक्कत है तो वो मुझसे बात कर सकता है। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम, विल सी दैट, and running a simple Python hello world program, we'll see that also, and using Python turtle. This is in our syllabus, how to use Python turtle. So Python turtle is here. So this is a basic Python shell. इसके अंदर आप Python की commands use कर सकते हैं और आप कुछ भी काम कर सकते हैं। जैसे you write print hi.
So sorry, we write print hi double quotes में, so it will print a hi. ठीक, कैन यू सी दिस जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे नीचे? आप Yes. जूम भी कर Yes, sir. सकते हैं देखने के लिए कि मैं क्या लिख रहा हूँ. सो इन दिस पाइथन टर्टल, बिफोर इसको हम थोड़ा डिटेल में करेंगे पाइथन टर्टल के प्रोग्राम्स को, लेकिन फिलहाल मैंने जस्ट आपको इंट्रोड्यूस किया. इसमें आपको इस टर्टल को मूव करके डायग्राम बनाने. सपोज मैं इसको एक स्क्वायर बनाना चाहता हूँ. आई वांट टू क्रिएट अ स्क्वायर, सो आई विल से I have to move this turtle, so I'll say move 100. It's not move. What is the command of Go. go? Go 100. So go is a function in which I have to pass an argument 100. I'll say go 100. So this turtle will go 100. So इसने, अगर आप देख सकते हैं, it moved 100 pixels up. 100 points ऊपर चढ़ा है. Now I want to turn. I'll say 90 degree turn कीजिए. Now the turtle has turned 90 degrees. अब मुझे और कितना जाना है कि एक स्क्वायर बन जाए? I have to go again 100. I have to go turn again a 90. I have to go again 100. ठीक, I will turn again 90 degrees. I will go 100 and this is a square. ठीक है, बन गया स्क्वायर. Yes, sir. आपको कैसे बनाए स्क्वायर? We wrote a series of commands. There is a command called go, which makes the turtle go, and there is a command called turn, which makes the turtle turn. And in this go, कितने steps जाना है, and in this turn we give the angle, कितना angle जाना है. ठीक है? So let me clear it. Clear को क्या कहते हैं? I don't know. Okay, let me ask somebody here. Roll number 27, Abid. Roll number 27, Abid. Roll number 27, Abid, are you there in class? Roll number 27, Abid, are you in class? Yes, sir. I want to draw a triangle, a right angle triangle. So what should I do? I want to draw a right angled triangle. So क्या करना चाहिए? बताइए. I don't know much about it, sir. मेरी पहली क्लास है सर इसमें. कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया, ये आपके सामने है एक टर्टल. अगर मैं लिखता हूँ गो और कितना ये चलेगा, अगर मैं टर्न लिखता हूँ ये टर्न करेगा. अब मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ करना था. मैंने पहले 100 किया, फिर 90 डिग्री में मुड़ा. डिग्री समझते हैं ना आप? Yes, sir. Yes, sir. Then I went again 100 steps, then degree, 100 steps, and so on. Now I want this turtle to draw a triangle. विशेष को सा triangle draw करो, right angle triangle. Do you know what right angle triangle means? Yes, sir. Yes, sir. So मैं क्या करूँ? Suppose, Sir. okay, so if I go say 200 steps. Yes, sir. Okay, when go see होगा सुन. What should I write? Sir, maybe हम sir 60 degree angle पे जाएंगे sir. पहले उसको ऊपर जाना है, right angle है ना? So I want to make a right angle ना? ठीक है. क्या लिखना चाहिए? ऊपर जाने के लिए क्या करना है? Sir, टर्न से जाएंगे sir. हाँ जी? टर्न sir. कितना डिग्री? ट्रायंगल बनाना है सर. Got you. This is a right angle triangle बनाना है मुझे. राइट सर. टर्न सर 90. 90. बहुत अच्छा. अब कितना जाऊं ऊपर? सर ऊपर जाइए आप सर, फिर से 200 सर. Okay, go 200. Okay, now I have to connect back to where I went. कितना जाऊं मैं? सर टर्न करना है ना फिर से आई थिंक सर. टर्न कितना करूं मैं? शाबाश. अगर एक एंगल लाइन, दो बाकी एंगल कितने हो गए इक्विलेटरल? इसके इक्विलेटरल नहीं, के जो जिसके दो साइड बराबर होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के, उसका बाकी दो एंगल किसके बराबर होंगे? एक एंगल तो 90 है, बाकी दो 90 also. 90 कहाँ? एक एंगल 90 है, वो दिया हमने. बाकी दो एंगल किसके बराबर होंगे? 45 45, क्योंकि इसके एंगल, इसके साइड्स बराबर है ना. 45 होंगे. आबिद, इज इट 45 होंगे?
Yes, sir. Yes, sir. So should we turn 45? Yes, sir. So if I say turn 45 degrees, sorry, turn 45. This is no programming, बस ये तो ऊपर की तरफ गया ना, यही उधरी की तरफ जाना था आबिद। नो सर, नीचे की तरफ जाना है सर। तो फिर अब क्या करूं मैं, कितना डिग्री टर्न करना था? शाबाश, थोड़ा दिमाग लगाओ। 45 मैंने किया था, ये गलत हो गया। 45 गलत क्यों हो गया? क्योंकि 180 आ गया सर। 45। So how many degrees it has to move? 90 सर। पहले 90 डिग्री फिर 45, 90 plus 45. So we'll say it will turn 90, 90 kun फिर दक्षिण kun plus the was 45. काय हे सुद्धा सांग, turn 90 plus 45 सूर्य। अब बताइए कितना आगे चले? You have the Pythagoras theorem. उसमें आपका अगर दो साइड 200 200 है, तीसरा साइड कितना होगा? Square of 2%. A square plus B square is equal to C square, है ना? Yes, sir. So we'll say like this, go 200 का स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर डिवाइड रूट स्क्वायर रूट। So वो कितना हो गया? If we go to open a calculator here, but we do not need to do this. फिलहाल 2 मिनट के लिए कैलकुलेटर खोल देते हैं। So we have 200 multiply by 200 यानी a square plus b square, इसका स्क्वायर रूट, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट, that is 282.84. Is it right? The third side is 282.84. So should I write go 282.84? So बन गया ट्रायंगल। आबिद इसी तरह बनाना था। Yes, sir. Okay, thank you. Can we have with us room in Nabi, roll number 26? Yes, sir. roll number 26? Yes, sir. Present, sir. हाँ हाँ बेटा बेटा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अब इसी के जो ये ट्रायंगल हमने बनाना, अब मैं इसी तरह से राइट साइड से बनाना है। अब क्या करूँ मैं? जी सर। ये ट्रायंगल बनाना लेफ्ट साइड से। जी सर। मंच में राइट साइड थी थे बनाउन ब्याह ट्रायंगल, इसी तरह राइट साइड से बनाना है। क्या करूँ मैं? अच्छा, पहले टर्टल को मूव कराना है। कितना? ये फिर 90 प्लस 45 पे 45 डिग्री पे है, तो मैं क्या लिखूं मैं? -90 प्लस 45, टर्न -90 प्लस 45। नहीं, ये तो 90 plus 45 तो हो गया -45। -90 plus 45 is equal to -45, isn't it? सर इसको टर्न कराना है 45 डिग्री। So if I turn it 45 degrees, it moves down. Go बिचार turn 45 क्या गुना करो। शाबाश। 90, turn 90। पहले 90 करना था जहाँ पर माइनस था, -45। turn -90 अगर कर लेते हैं, so it will move here up. Now अब शाबाश। सर आप जो लास्ट वाले 2 स्टेप्स है, अगर उनको इरेज करें। लास्ट वाले 2 स्टेप्स को मैं वापस लाना है। यस सर, उनको इरेज करना है। तो अगेन पहुंच गए यहाँ पे, बताइए। सर अब यहाँ पे सर 45 डिग्री अगर इसको टर्न करें, -45 की +45। +45। आपको नहीं लगता ये और नीचे जाएगा?
फिर माइनस माइनस कर, लास्ट वाला स्टेप इरेज करके -45। लास्ट वाला गो ये, so if I do again -45, फिर अब को आगे चलाना है हमें, स्क्वायर का साइड प्लस ये जो ट्राइंगल का साइड है, ये जो इन दोनों के साइड का मैग्नीट्यूड है उतना इसको आगे चलाना है। स्क्वायर का शायद 100 था, 100 यूनिट प्लस ये जो ट्राइंगल है इसके साइड का मैग्नीट्यूड 200 था, तो हमें इसको 300 यूनिट आगे चलाना है। आपको बेसिकली समझ ही नहीं आ रहा हम क्या बनाना चाहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया। So this is an example of a Python turtle. It is used to draw graphics on our Python, and why we prefer to use it in the beginning of programming is because it is an interactive and visual thing, and it helps us to what is it called, to learn programming better. We have learned कि हम जब graphics use करते हैं, when we use graphics we learn programming better, हम ज्यादा अच्छी तरह से programming को कर पाते हैं। ठीक है, so there are many commands to this Python turtle. You can यहाँ पर right side पे यहाँ लिखा है teach me. If you can see right side, if you can go to teach me, it teaches you how to use this turtle. Say go, turn, go, turn, go, turn, क्या बनाता है? Color, color, width, turn, width, 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 and so on. ठीक है, right? So circle, और सर्कल कैसे बनेगा? इनफैक्ट इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, सर्कल कैसे बनेगा? कैन समबडी गिव एन आइडिया कि सर्कल कैसे बनेगा? रोमन सर्कल कैसे बनेगा? अगर हम इसको गो करेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कल की एक फॉर्मूला होती है, आपको मालूम है, एट पॉइंट्स ऑफ द सर्कल की एक फॉर्मूला होती है, सेंटर से रेडियस कितना दूर है। विल डू दैट, आगे आगे करेंगे वो, सो यू विल सी दैट। उसके लिए आपको लूप लगाना पड़ेगा, ये लूप से चलेगा। ठीक है, से I will have, we have an option, say 90 degree नीचे चलाता हूँ, go 100. So I have an option width 50. अब जो भी लाइन आगे से ड्रॉ हो जाएगी उसकी width 50 होगी। Say I will go 100 more. You can see इसकी लेंथ 50 होगी। ठीक है, फाइन, width इसकी 50 होगी। We also have color, डबल कोट्स में green. So go 100 now, it will print in 100. ठीक है, can we use this information to create a flag? Can we use this information to create a flag? Yes, sir. So what should we do? क्लियर करने के लिए क्या होता है यूज? क्लियर, एक सेकंड, गो टर्न इनविजिबल, गो गो विजिबल, टर्न पेन अप, टर्न गो गो पेन डाउन, क्लियर। ओके, so we write clear, clear, go 300, turn, let's write clear. So let's make the Indian flag. ठीक है, it has 3 colors, orange, white and green. ठीक है, so first of all let's create width of 50 pixels. अब बताइए मुझे, बसीमा, रोल नंबर 11, are you there? Yes, sir. First band, Sir. draw the flag of India. Yes, So sir. band, the topmost band is the orange band.
So I need to draw the orange band. So I have made the turtle's width 50 width, मतलब मोटा बैंड बनाया गया है. अब मुझे बनाना है. So क्या करूं मैं? पहले ही कलर ऑरेंज. Yes, sir. Turn 90 and go 100, 200 या मतलब जो भी हम रखेंगे इसमें. ओके ठीक है. Orange. Say 200. ये orange नहीं है. Then सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. अब अभी हम इसको फिर से टर्न करेंगे. टर्न कितना? 90 minus 90 आई गेस. Now अब हम कलर वाइट लेंगे white और इसको color फिर इसको गो करेंगे 200. इसको go करेंगे 200. पहले एक स्टेप नीचे नहीं लाना है. हाँ. पहले 50 स्टेप, क्योंकि इसकी width 50 है. So we'll move it here, but it did something wrong. फिर बाद में देखो आप. So we'll turn again 90 degrees. We'll go 200. Basically यहाँ हमको यहाँ पर टर्न करना था -90 और फिर गो करना था पहले 50 जितनी इसकी विड्थ होती है. देन करना था कितना -90. Okay. Then we have to color green. Then we have to go. पहले ही कलर चेंज कर दिया और मूव किया, इसलिए वहां पर व्हाइट आया. यहाँ हमने पहले मूव किया और उसके बाद कलर चेंज किया. जी. So this is some country's flag. All right. So this is how we use Python turtle. आप अपने कंप्यूटर पे Python turtle इंस्टॉल करिए. आगे के जो हमारा जो आगे का सिलेबस है हम उसमें Python turtle को यूज करते रहेंगे to draw different kinds of shapes. For example, when we learn the if statement, so we'll use the if statement in Python turtle and draw some interesting shape. Similarly, we will use the for statement or the while statement and we will draw some interesting shape. इसी तरह होता है. हम different times में different shapes draw करेंगे और उससे turtle will make some interesting things. ठीक है? Is it all right? Yes, sir. So you will not understand it right now. जो लोग प्रोग्रामिंग जानते हैं, थोड़ा सा आदत होगी उनको पाइथन चलाने की, वो समझ सकते हैं कि suppose if I have a variable, say side is equal to 200. So I have created a variable called side 200. So I can then write a loop like this. like turns, एक variable बनाऊंगा turns is equal to 1. Then I can write a loop while turns are less than 4. जब तक turns while turns are less than 4, तब आप करेंगे उसके बाद go से go side. उसके बाद go side के बाद you turn 90 and you do turn is equal to turn plus 1. ठीक. अब क्या हो गया इसको मसला. I hate this ना, this वाला कंसोल. उससे क्या होगा, ये लूप चलेगा 4 टर्न्स तक. पहले करेगा गो साइड और 90 डिग्री टर्न, देन टर्न विल इंक्रीमेंट, देन अगेन और चलेगा 90 डिग्री टर्न, इट विल इंक्रीमेंट. सो इट विल ऑटोमेटिकली डू 4 टर्न्स. इज इट ऑल राइट? जिन लोगों को थोड़ा सा पाइथन याद है, ये करेगा, यही करेगा. विल इट वर्क?
Those who already know a little bit of Python, do you feel this while loop will work? If I do like this, will this help the turtle to make a square? Yes, sir. Okay, Nitesh, roll number 70. Yes, sir. What do you think? This will create a square? आपको शायद यहाँ पे टर्न्स लिखना था, वहाँ टर्न्स इज इक्वल टू टर्न्स प्लस 1. वो मसला नहीं है, मैंने इसको लूप गलत तरीके से बंद किया, वो इशू नहीं है. हाँ, Yes, sir. ठीक. So do you think otherwise this is a correct logic of making a square? Yes, sir. Okay, so this is Python turtle. So we will, आप लोग अपने कंप्यूटर पे Python turtle इंस्टॉल करो और थोड़ा बहुत go width वगैरह करके यूज करो. इसमें यहाँ पे teach me लिखा है. Teach me, you have 4 levels: level 1, level 2, level 3 and level 4. They teach you different things. level 1 में जैसे यही सिखा width क्या है, level 2 में pen up pen down और clear वगैरह यूज किया जाता है. level 3 में आपको for loop सिखाया जाता है. For example, let's take this. For I in range 3, go 100 and turn 360 by 3. It will create a triangle. Why do you think it will create a triangle? This loop will run 3 times. By a loop, we mean कि ये कोड 3 बार चलेगा. Go पहले go 100 होगा, फिर turn होगा 360 by 3, यानी जो एंगल है, you know the sum of the angles of a triangle are equal to 180 degrees, शायद कि 360 degrees, 180 degrees. 180. हाँ, तो इसको ये पर डिवाइड करेगा हर एंगल, और एंगल चलेगा एंड इट विल क्रिएट अ ट्रायंगल. दिस लूप ऑटोमेटिकली एक बार, 3 बार ये लिखने की जरूरत नहीं है. सिमिलरली सपोज इसने 4 बार ये लूप चलाया है, 360 by 4 का एंगल एंड इट हैज क्रिएटेड अ स्क्वायर. सिमिलरली again 360 by 5 it has created a pentagon. And then for 40 width 40 go 4, इसने ऐसे पहले एक width लूप चला, पहले width 1, फिर width 2, width 3, width 4, width 5, ये बनते 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 width 40 तक बनाया इसने. इंक्रीज हर स्टेप पे टर्टल चलता गया, एक एक स्टेप पे अपनी width इंक्रीज करता गया. सो ये ऐसा इफेक्ट आपको दिखा. इसी तरीके से सपोज ये है, इसमें how somebody said how to draw a circle. So इसने 36 यानी 360 डिग्री टर्न किया हर स्टेप पे. This is a loop, it runs 36 times and हर स्टेप पे in for every time it goes 10 steps and then also turns 10 degrees. So in 36 turns it will turn 30 and 360 degrees. So it will help us create a circle. ये completely circle नहीं होगा, अगर आप थोड़ा zoom करके देखोगे it will be a collection of straight lines. So this is level 3. Suppose let us go to level 4. This is again a complicated thoda bahut loop, 2 loops, a loop within a loop. So this will create a diagram like this. Okay, and a polygon they have created, and see they have created a polygon within a polygon, and they create diagrams like this. So when we move ahead, inshallah Rahman, when we see loops and loops within loops, तो ये diagrams आप भी बना सकते हैं. You can get more creative and you can create anything with Python Turtle with interesting graphics. You can create even animations with Python Turtle with proper levels. So आप लोग ये start कीजिए Python Turtle का basic इस्तेमाल करना and we will learn. ठीक है? This is Python Turtle. All right? ये समझ में आ गया Python Turtle क्या होता है? Okay, do you understand? So if somebody does not have a laptop or a desktop, but they want to do Python Turtle graphics, just search in Google Python Turtle and you will be taken over to this tutorial. For example, Geeks for Geeks tutorial. This is a Python Turtle module. You can these इसमें से forward, backward, pen down, up, down, quote, dot, stamp, shape, वगैरह वगैरह. You can use this. ठीक है, बट इसको यूज करने के लिए आपके प्रोग्राम में लिखना पड़ेगा ऐसे from turtle import star, या लिखना पड़ेगा import turtle, और फिर आपको ये 2-3 कमांड्स लिखनी पड़ेगी और उसके बाद आप अपना कमांड कर सकते हैं. ठीक है, so this is, for example, we'll copy this and I'll put it in Colabs. I don't know whether Colabs will Colabs supports turtle or not. Let me see.
आज का लेक्चर बहुत बोरिंग लगेगा उन लोगों को जो ऑलरेडी पाइथन पढ़ रहे हैं, उनको लगेगा ये हमने क्या पढ़ा आज तक। जो लोग आज पहली बार क्लास में, उनके लिए ये दिस माइट बी अ लिटिल बिट इंटरेस्टिंग कि ये क्या होता है। So this is your code. First you have to import turtle, then you will create a variable, then this is your code. Let us see whether this will run here or not. इसको और वहां से डिपेंडेंसी ऐड मत करनी पड़ेगी। This is for those who do not have Python turtle. Yes, इसमें डिपेंडेंसी का मसला है। What is the error? Trace back. No display environment variable. इसको सेट करना पड़ेगा, वो अभी आपके लिए मुश्किल होगा अगर Syllabus को सेट करना। तो आप बेहतर है कि Python turtle डाउनलोड ही कर लो, ये बहुत ही छोटा सा सॉफ्टवेयर है। ठीक है। Okay, coming back to our normal class. So what we are learning, वो यहाँ पर कौन पहली बार क्लास में आए हैं या जिन्होंने पाइथन के बारे में कुछ नहीं अभी किया है? Can you raise your hands? इसमें आपको रेज हैंड ऑप्शन आता है ना। तो रूम में आज पहली बार आए हैं और कोई आबिद भी आज पहली बार आए हैं। और आई थिंक ओके, रूम इन आबिद वी हैव फर्स्ट टाइम। बाय द वे फतीन, निसार और मंसूर भट्ट, आपने अपना रोल नंबर अपने डिस्प्ले नाम के साथ नहीं लिखा है, जिस वजह से इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। फतीन और मंसूर, फतीन, मंसूर, आर यू देयर? ओके, थैंक यू। मंसूर, आप भी ठीक कर लीजिए। ठीक है। सो व्हाट इज अ पाइथन प्रोग्राम? पाइथन प्रोग्राम क्या होता है? दिस इज our colab.research.google.com. In the next classes we will learn more about Python. स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्ली, जैसे कि विल इमेजिन जैसे हमने पाइथन कभी सुना ही नहीं। So Python is a programming language which was developed by Van Rossum, का नाम था क्या था, I don't, Guido Van Rossum, कुछ ऐसा ही नाम है उसका। उसने हॉबी बनाया था। बट बनते 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 ये बहुत ही आगे पॉपुलर होगी। पाइथन क्यों पॉपुलर होगी? इस वजह से, क्योंकि देखिए जब हम पाइथन का प्रोग्राम करते हैं, आपको याद है, फॉर एग्जांपल दिस इज कोड, सो इट वर्क्स लाइन बाय लाइन। सो रन इट, हो गया रन, इट विल रन हाई, ठीक। बट इन अदर लैंग्वेजेस, फॉर एग्जांपल वी हैव सी, वी हैव सी प्लस प्लस, वी हैव जावा, उसमें प्रोग्राम चलाने के लिए, लेट मी ओपन अ सी प्रोग्राम। This is an editor for C. Let it open. File, new, control. So this is a C. अगर आप, if you can see the screen, in this I have to do like this: stdio.h void main, and in this I have to do printf hello. So this is a basic program in C. Now you can see this is a C program. It contains 1 2 3 4 5 lines या 4 lines, and यहाँ high print करने के लिए कितनी lines हमको लगी? एक लाइन, ठीक। एक लाइन में हमारा हाई प्रिंट हो गया है। बट सी में यही काम करने के लिए यू नीड टू राइट 5 लाइन्स, ठीक। एंड व्हेन यू हैव 5 लाइन्स इट बिकम्स वेरी डॉन्टिंग। पहले आपको समझना पड़ता है ये हैश इंक्लूड क्या है, फिर आपको समझना पड़ता है ये वॉइड मेन क्या है, फिर आपको समझना पड़ता है उसके बाद ये प्रिंट एफ क्या है, ठीक। तो इसीलिए इतना समझते समझते इंसान को फाउंडेशन तो ठीक बन जाती है, लेकिन कई बार जो नए प्रोग्रामर्स होते हैं, जो आप जैसे है फॉर एग्जांपल, जो प्रोग्रामिंग पहली बार फॉर एग्जांपल सीख रहे हैं, उनको ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है और शायद वो पुट ऑफ हो जाते हैं और इसमें कई बार एरर आता है। फॉर एग्जांपल मैंने इधर मेन के बाद सेमीकोलन लगा दिया। अब मैं प्रोग्राम को रखता हूँ, अब मैं प्रोग्राम को चलाता हूँ। अब
यहाँ पर एरर है, यहाँ पर है, प्रोग्राम चल ही नहीं रहा है, मैं बोलता हूँ मैंने क्या गुनाह किया। इसी तरह यहाँ मैंने एंगल ब्रैकेट की बजाय वो वाला ब्रैकेट लगा दिया। इसमें बहुत जगह मुझे ध्यान रखना पड़ता था कहाँ पे प्रॉब्लम है, और इसमें एरर भी कई किस्म के आते हैं। लेकिन पाइथन में लकीली सिंस वी हैव आवर पाइथन कोड जो कि चलता है लाइन बाय लाइन, हमने हाई लिखा तो हाई आ गया, इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता था, और इसमें कोडिंग भी बहुत इजी होती थी, इसीलिए पाइथन ज्यादा पॉपुलर। इसका कंपेयर कीजिए हमारे साथ एक और कोडिंग लैंग्वेज है जावा। सपोज इफ यू वांट टू यूज जावा, उसमें कोडिंग इस तरह से होती है, क्लास माइन void main gs dot out and ln hello. So this is another popular language. This is Java. ये लैंग्वेज एक बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है, इसका नाम है जावा, जिसमें आपका एंड्रॉइड एप्स वगैरह बनती है। सो एज यू कैन सी इसमें सिंपल हेलो प्रिंट करने के लिए कितना सब लिखना है, क्लास माइन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो। सो हालांकि ये चीजें गलत नहीं है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये क्यों है इसका एक वजह है, हर चीज की एक वजह है। लेकिन जो नया प्रोग्रामर होता है उसको ये वजह बाद में समझ, जब तक उसको ये वजह समझ में आ जाती है वो तब तक बहुत परेशान हो जाता है, इसमें गलती होने का ज्यादा चांस है, इसलिए नए नए प्रोग्रामर इन चीजों से डरते हैं। दैट इज वाई इन प्रीवियस सेमेस्टर्स या प्रीवियस जो आपके बैचेस है, सीनियर बैचेस, हम शुरू करते थे विद सी प्रोग्रामिंग। इनफैक्ट कहीं भी आप जाओगे, किसी भी कॉलेज में भी जाओगे, almost all colleges, all universities, they start with C programming because it is thought कि C programming is the basic और fundamental language जिससे इंसान प्रोग्रामिंग सीखता है। बट देन वी हैव सीन रिसेंटली कि एक ट्रेंड बना है, हमने स्कूल्स में देखा है, छोटे बच्चों के स्कूल्स में हमने देखा कि स्कूल्स आर अडॉप्टिंग पाइथन टू टीच प्रोग्रामिंग टू किड्स। बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए स्कूल्स पाइथन यूज करते हैं, हम सी वगैरह यूज नहीं करते। उन्होंने देखा है स्कूल्स ने कि दे फाइंड पाइथन इजियर। जब हमने बात की स्कूल वालों से, उन्होंने कहा देखिए इसमें इजी हो जाता है, जैसे प्रिंट करना है, बच्चे को सिर्फ बोलना है प्रिंट हाई तो हाई हो जाएगा प्रिंट। यहाँ बच्चे को बोलते हैं प्रिंट करने से पहले इतना सब लिखना है, वो थोड़ा डिसहार्टन हो जाता है। यहाँ पर बच्चा कैन फोकस डायरेक्टली ऑन व्हाट ही हैज टू डू, वहां पर बच्चा हैज टू फोकस मोर ऑन सिंटैक्स, कहाँ ठीक है, कहाँ एंगल हो गया, कहाँ मशिद गो मशिद, यहाँ पर भी करना पड़ता है। लेकिन बाद में बेसिक जो शुरुआत होती है इसकी वो ज्यादा आसान होती है। सपोज आई वांट टू प्रिंट, say I have a variable here x is equal to 30, okay, so I want to print its value, I will say print x, so I'll run this program, 30 print हो जाएगा। But if the same thing is to be done in C, first of all I have to write these things, and I have to write like this, int x is equal to 30, and for printing I have to do like this, printf %d comma x. So what do you think, is this an easier syntax or is this easy to understand? Print x, is it easier to understand, or print f %d comma x, is it easy, ये easier है? सर प्रिंट एक्स। Print x is easier, but that does not mean कि Python will not have this. Python also has this way. Python में भी आप इस तरह प्रिंट कर सकते हैं, ये एडवांस्ड तरीका है प्रिंट करने का, जिससे आपको अच्छी तरीके से कंट्रोल मिल जाता है प्रिंटिंग प्रोसेस पर, दिखाने पर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये आप पाइथन में नहीं कर सकते, ये भी आप कर सकते हैं पाइथन में, लेकिन जब आप पाइथन थोड़ा बहुत सीख चुके हैं। फिलहाल हल्का फुल्का पाइथन के लिए ये आसान है। You have created a variable, this is just like a डब्बा, you put 30 into it and it prints 30। वो प्रिंट करने के बाद आपने डिसाइड कर दिया अब मैं इसमें 30 नहीं डालूंगा, मैं डालूंगा हाई, यानी अब इसमें मैं एक स्ट्रिंग डालूंगा। सो इफ आई प्रिंट इट अगेन, ये चल जाएगा। पहले इसमें 30 गया था, अब इसमें हाई चला गया, 30 भी प्रिंट हो गया, हाई भी प्रिंट हो गया, इट इज नेचुरल। लेकिन अगर आप सी में इसमें एक्स में 30 डाला है और फिर आप एक्स में डाल देते हैं हाई और फिर आप इसको प्रिंट करते हैं, ये नहीं होगा, ये बोलेगा नहीं आपका जो है वो इंटीजर टाइप का है, इसमें नंबर जाना चाहिए।
x में नंबर जाना चाहिए, क्योंकि आपने यहाँ पर बोला है इंटीजर टाइप का है, नीचे आप इसमें नंबर नहीं कुछ मैसेज डाल रहे हैं, ये नहीं चलेगा, प्रोग्राम में एरर आएगा। सो दिस इज ओके, दिस इज गुड, ये होना चाहिए, बट ये स्टार्टिंग में पढ़ते पढ़ते इंसान को प्रॉब्लम कर देती है। पाइथन में इट्स सो सिंपल, यू जस्ट राइट स्टेटमेंट्स और एक काम चलना शुरू हो जाता है। अच्छा, जो लोग मेरे साथ पाइथन शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे हमने अभी तक फ्लो चार्ट्स किए, आपने हल्के फुल्के माशाल्लाह यू हैव डन प्रोग्राम्स आल्सो। सी यहाँ पर आप लोगों के ही कुछ प्रोग्राम्स होंगे, यहाँ पर ये देखिए। सो आपने इससे पहले भी कई प्रोग्राम्स किए हैं, आपको लगा पाइथन मुश्किल? जो लोग कर रहे हैं उनको कितना मुश्किल लगा पाइथन? आपको क्या मुश्किल लगा? आपको पाइथन मुश्किल लगा कि आपको लॉजिक मुश्किल लगा? There are two questions. The question is whether आपको पाइथन मुश्किल लगा कि आपको लॉजिक निकालना मुश्किल? फ्लो चार्ट। सर लॉजिक। वही लॉजिक, आपको लॉजिक थोड़ा सा मुश्किल लगा कि मतलब लॉजिक कैसे करेंगे। सपोज हमने परसों बोला कि एलसीएम निकालिए दो नंबर्स का, तो अब आपको वो सोचने में बहुत टाइम जाता है कि कैसे करें। पाइथन में जब आप एक बार सोच लोगे, फिर पाइथन में आप उसको आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन हम आमतौर पर क्या होता है, हमको लैंग्वेज ही मुश्किल लगती है, फिर सोचेंगे कब हम? प्रोग्रामर का असली काम होता है सोचना। जब आपको कोई प्रॉब्लम दी जाती है, आप सोचते हो उसको कैसे मैं सॉल्व करूं, न कि था मैं कर भी सॉल्व पत किस पे कर बात प्रोग्राम को आसान मुश्किल क्या, ठीक है। सो हमने लास्ट टाइम आपका, मैं यहाँ आप ही के प्रोग्राम्स दिखाना चाहता हूँ। सो फार कोई सवाल है? एनी क्वेश्चन? See, these are the programs that you have written. This is Musab. Musab, are you in class? Roll number यस सर। 15. भाई क्या यस सर। अटेंडेंस काम है मुसाब? सर अटेंडेंस क्यों आपकी कम है? सर 2-3 दिन छूट गए थे, थोड़ा घर की प्रॉब्लम थी। ठीक है। सो ये मुसाब ने किया है प्रोग्राम। मुसाब ये प्रोग्राम करते हुए आपको कितनी दिक्कत लगी? सर कुछ भी नहीं था उस वक्त। आज मुश्किल लग रही है जब से बाद में हमने लूप्स वगैरह यूज किए थे। से दिस इज अ लूप somebody has who's, ये किसका है? ये दानिश। दानिश आपका कोड है ये? दानिश रोल नंबर 7। सर। Is this your code? यस सर। Okay, so you can see all of you students have tried their best. देखिए कितने अच्छे अच्छे प्रोग्राम आपने किए हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे पता चलता है कि जो प्रोग्रामिंग हमारी पाइथन में है ये उतनी मुश्किल भी नहीं है। मुश्किल होता है फ्लो चार्ट समझना, यानी लॉजिक समझना, कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ठीक, फॉर एग्जांपल ये स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट है। जब एक बार लॉजिक समझ में आ गया, फॉर एग्जांपल स्वैपिंग कैसे करना था, रोल नंबर 7 दानिश, आई एम आस्किंग यू अगेन। यस उस सर। हमने स्वैपिंग किया था, पहले लॉजिक हमने बोला ना विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल कैसे हम स्वैप करते हैं, तो लॉजिक यस पहले समझना मुश्किल था। जब आपने लॉजिक समझ लिया, फिर आपका प्रोग्राम उसके बाद आसान हुआ या मुश्किल था तब भी उसके बाद? सर उसके बाद आसान होता सर। तो इसके बाद आपको हर एक को पता होगा, सबसे इम्पोर्टेंट पता होता है, सबसे इम्पोर्टेंट मसला होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। In this course, we will learn the language. The language is not difficult. Python programming language आसान है, लेकिन हमारा एम यहाँ पर याद रखिएगा, एग्जाम में भी आपको ये नहीं होगा कि टेस्ट करना आपको पाइथन कितना आता है। हमारा एम सिर्फ और सिर्फ टेस्ट करना है आपका इस फर्स्ट सेमेस्टर में कि आपको प्रोग्रामिंग कितनी आती है। इन दो में बहुत फर्क है। I will show the syllabus again. This is your syllabus. This is your first unit. इसमें है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक, बस दिस इज आवर होल एम फॉर दिस सेमेस्टर। यू शुड बी एबल टू सॉल्व सिंपल प्रॉब्लम्स यूजिंग पाइथन, हल्की फुल्की प्रॉब्लम्स। देखिए इसमें बाद में सिलेबस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है आगे। देखिए इसमें बाद में कांस्टेंट है, वेरिएबल्स है, लिस्ट है, टपल्स है, डिक्शनरीज है, एल्सिफ है, हमारे पास डिफॉल्ट है, पास स्टेटमेंट है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, हमारे पास एरेज है, मतलब स्ट्रिंग प्रोसेसिंग है, हमारे पास ऑटोमेशन है, गेम प्रोग्रामिंग है, हार्डवेयर प्रोग्रामिंग है ना। ये सारे का कॉन्सेप्ट हमारे एडवांस्ड है, लेकिन ये नहीं हमारा एम है। हमारा ये वी आर टीचिंग यू अ टूल।
ये सारा सिखाने का मकसद है हमारा तो लेतर यह लेतर तुम छान यह लेतर तो हेचनावान लेतर कित पे चलावन मतलब तोर कित पे चलावन इसी तरह क्यूल कित पे दिन यम चीज तुम हेचनावान मगर अस क्या टेस्ट कर करो एंडस टेस्ट कह तुम तगान क्यूल दिन तुम तगान लेतर चलावन अस क्या करो एंडस टेस्ट तुम दपो वल सा टूल बनाओ टूल तगह तुम बनावन कि ना तुम दपो वल सा दर बनाओ दर तगह तुम बनावन कि ना यू अंडरस्टैंड does everybody understand the aim of this course Yes, sir. the aim of this course is that you should be able to solve problems using Python. The aim of this course is not to test whether you know how to use tuples or not. We will give you a problem, you should be able to solve it. ठीक? You should have so much practice till the end that आपको सारे टूल जितनी अच्छी तरह आने चाहिए कि आपको कोई भी प्रॉब्लम दे तो सपोज बहुत आसान से करना चाहिए आप सपोज आपने पिछली बार वाइल लूप देखा आपने देखा वाइल लूप में दिक्कतें आती है सो हमने वो देखा था GCD LCM का फ्लो चार्ट अब उसको प्रोग्राम जब करना है हमको रुकावटें आ रही थी कैसे करें उसका प्रोग्राम क्योंकि हमने अभी लूप्स प्रॉपर्ली पढ़े नहीं थे हम जब लूप सीखेंगे एग्जांपल्स करेंगे then you should be able to develop a logic of your own ठीक है so this is important so Python is a very user friendly very friendly language which helps you to learn programming easily because it focuses on simple aspects as compared to other languages such as C, C++ or Java or C Sharp which are prevalent in the market but which are a little bit more complicated than Python. Python has a unique blend. Python is a programming language that is both simple as well as rich. That means Python में दोनों चीजें हैं. Python simple भी है और Python rich भी है. क्या मतलब होता है Python simple भी है, rich भी है? Simple मतलब इसमें करना काम आसान होता है. Rich मतलब इसमें बहुत सारे किस्म के काम किए जा सकते हैं. For example, इसमें हम काम कर सकते हैं. Let me try to see whether it is there. We had done a machine learning program in this. Let me wait. Let's see what's your notebook. I don't know whether. Yeah. Okay. See, this is a program of Python. ठीक है? Can you see this? Yes, sir. ये 6 या 7 इसमें है एक लाइन इंपोर्ट उसके बाद इसने एक प्राइस फाइल रीड की है उसके बाद इसने उसके वैल्यूज निकाले फिर डेटा सेट बनाया फिर इंपोर्ट किया है स्केलर्न फिर इसने इसमें रैंडम फिटिंग की है फिर वगैरह कुल मिलाकर 15-16 लाइन का प्रोग्राम और इसमें बाद में एक हमने फिट किया है एंड फिट करने के बाद इसने ये डेटा हमको दिया पाइथन ने निकाल के और इसने एक्यूरेसी निकाल के यहाँ पर दी एंड फाइनली ये सब करने के बाद ये सब रन करने के बाद हमने प्रिंट की एक्यूरेसी हमारा एम था ये प्रिंट कराना एक्यूरेसी ठीक मतलब अभी आपकी समझ में नहीं आया होगा प्रोग्राम क्या है बट ये 8-12 लाइंस का प्रोग्राम है व्हाट दिस प्रोग्राम हैज डन वी हैव अ प्राइस डेटा हाउस प्राइस डेटा डॉट CSV दिस इज अ फाइल जिसमें हमारे पास पिछले 2 सालों में जो भी कश्मीर में या इंडिया में मकान बिके हैं उनका डेटा है कि कुछ जमीन कोता ओस कतीस आव कन्न यथ कोत जमीन कतीस आव कन्न पत क्या फीचर वारिया चीज अत फाइल मज अत पे वी हैड टू डू अ प्रोजेक्ट जिसमें हमको दिखाना था पाइथन से कि आप प्रेडिक्ट करो कि कौन कौन सी बेसिस ज्यादा प्राइस निकालती है कुछ चीज अत मज लक्ष बदन मकान डेटा ठीक है करोड़ बद मकान लक्षन मज मकान ये मज डेटा वन मे कंप्यूटरस वन ाण सा अम कर पाने प्रोसेसिंग तो दि मे तिम पैरामीटर कड़ित ये मज बासान यमो सत प्राइस पे फर्क पे then we used this machine learning this is called machine learning जो इसमें हम sklearn मॉडल यूज करते हैं इसमें machine learning यूज किया और कुछ ही लाइंस में in few lines इसने सारे करोड़ों लाखों मकानों को इसने एक इस पर सारे पर टेस्टिंग किया वगैरह 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 किया देखिए इसने हर स्टेप पे इसने इस पर टेस्ट किया देखिए एक्यूरेसी क्या है
इस पर टेस्ट किया एक्यूरेसी क्या है, इस पर टेस्ट किया एक्यूरेसी क्या है। इसने डिफरेंट मॉडल्स ट्राई किए। So this model 1022 it found an accuracy of 67%. इस मॉडल पे इसने एक्यूरेसी ढूंढी 70%। इसी तरह ये कहा गया कई सारे मॉडल इसने ढूंढी 8845, 8899 और 8982। फिर इसने बोला कि एवरेज एक्यूरेसी जो मुझे मिल रही है मेरे मॉडल की वो ये है। यानी कि मैंने एक मॉडल मेरा एम था मैक्सिमम प्राइस किससे मुझे मिलेगा। इसने नेट से निकाल के जितने मॉडल मेरे पास प्राइस फिटिंग मॉडल थे वो सारे यूज किए और हर मॉडल की एक्यूरेसी निकाली अकॉर्डिंग टू दिस डेटा। और उसने मुझे निकाल के दिया कि मैक्सिमम एक्यूरेसी जो एवरेज एक्यूरेसी मेरे मॉडल्स की है वो ये है। आपको पता है ये लगता आसान है मगर ये कितना वैल्यूएबल है। इन 20 लाइंस के लिए, इन 20 to 30 लाइंस है ना ये यहाँ पर ये कोडिंग जो लिखी है हमने नहीं किया है, जिसने ओरिजिनली किया था he was paid by the company 30 to 40 lakh rupees for this program. This program that you are seeing here, this is how many lines? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, इसके बाद तो ये रन हो गया है 15 and 16. 16 lines code, he was paid 30 lakh rupees. Are you there? Are you sleeping or are you awake? Yes, sir. 16 लाइन कोड के लिए उसको 30 लाख रुपए दिए गए थे कंपनी के जिनको ये डेटा चाहिए था, जिनको चाहिए था उनके मॉडल की एक्यूरेसी क्या है इन प्रेडिक्टिंग द हाउस रेट्स। एंड दे क्रिएटेड अ मॉडल विद द हेल्प ऑफ पाइथन व्हिच एक्यूरेटली प्रेडिक्टेड कि इस इलाके में ये मकान अगर छु आई कूतिस लाइव शॉर्टस में अख मकान छु सड़क पे कूतिस लाइव ये हेक द्राल ते वनित कूतिस लाइव मगर by studying the data of all house sales that have taken place in the past years, a computer can also tell कि आख जमीन कितस लाइव है। ठीक से ये कंपनी इस बड़ कंपनी अमेरिकन कंपनी यमन ये डेटा अवेलेबल छ आसान कंप्यूटर छ वन दिवान कडित तिमन कि आख मकान कितस लाइव है। ठीक से ये अब शुरह लाइन पाइथन से गो यमन इवैल्यूएट कि क्या गछ एंड ही वाज पेड 30 लाख रुपीस एंड ही सेड मेरे ख्याल से मुझे चीटिंग हुई 30 लाख की, इट वाज वर्थ कम से कम 50 लाख रुपीस। जिस हिसाब से कंपनी को इससे फायदा हुआ। एंड ये क्यों मैंने ये क्यों किया, क्योंकि पाइथन में सिर्फ 16 लाइन से उसने किया। पाइथन में यू कैन सी इसमें वहीं से इतने सारे देखिए ये है प्री प्रोसेसिंग मिन मैक्स स्केलर, sklearn library, model selection library, train x train y, we have sequential library, we have dense library, then we create a model। देखिए जो करना है ना अब आपको तो ये चीजें नहीं पता ये कैसे करनी है, लेकिन जिसको जो भी करना है उसके लिए करना बहुत आसान है। अगर यही चीज उसको सी या जावा में करनी पड़ती उसके लिए हेडेक था, उसके लिए 100 लाइंस लिखनी थी, 200 लाइंस लिखनी थी। बट यहाँ पर इसको कुछ ही लाइंस में हो गया बिकॉज इट्स अ वेरी रिच लैंग्वेज। इट प्रोवाइड्स यू सो मेनी मॉड्यूल्स, सो गुड मॉड्यूल्स, इतने अच्छे मॉड्यूल्स इसको आपको प्रोवाइड करती है कि आप कुछ ही लाइंस में अपने सारे का सारा काम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू नो हाउ टू यूज देम। यू शुड नो कौन कौन सी लाइब्रेरी अवेलेबल है, यू शुड नो हाउ टू यूज द लूप, यू शुड नो हाउ टू रन अ लूप, देन यू हैव इन योर हैंड्स सच अ बिग टूल जिसको यूज करके आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। मैं आज की क्लास यहाँ पे खत्म करता हूँ, अगर किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। I think this class which I told you should get you working, because if you get good at Python, you can get a very good salary, inshallah. So you can create games on this, you can create robots, you can work on robots, you can create an automation, you can do anything you want with this with the help of Python. So in the next few classes from Monday, inshallah, we will be taken purely Python. We'll take step by step, completely technical Python, and जो हमें प्रॉब्लम्स हम धीरे धीरे प्रॉब्लम्स करेंगे। जो लोग ऑलरेडी पाइथन में अभी तक पाइथन की प्रैक्टिस करते आ रहे हैं उनको मत पहले 2 या 4 क्लासेस बोरिंग लगेगी जो मंडे से होंगी, क्योंकि उसमें हम फिर से बेसिक्स ऑफ पाइथन यूज करेंगे। लेकिन अगेन आई रिक्वेस्ट जो लोग नहीं आते हैं वो प्लीज मंडे से फिर आए, कि क्योंकि हम बेसिक्स ऑफ पाइथन पढ़ रहे हैं और जो सीख चुके हैं वो ऑलरेडी वो उन 4-5 दिन थोड़ा आराम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्योंकि हम वी विल बी गोइंग अ लिटिल बिट टेक्निकल, तो मे बी देयर विल बी सम पॉइंट्स जो आपने नहीं पढ़े होंगे जो हम उस टाइम पे पढ़ेंगे। सो प्लीज मंडे से आप आया करेगा पूरी तरह से। ठीक है, कोई सवाल? चलो, थैंक यू वेरी मच, आप लोग जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अगर किसी को कोई सवाल है ही कैन स्टे एंड आस्क एट द एंड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सर।